आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। पहला है पटना। गंगा नदी के किनारे पर बसा पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में इसे पाटलिपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, क्योंकि सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान यहीं हुआ था। नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त और काल की अवधि में इस शहर को प्रसिद्धि मिली थी। पटना में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिहार म्यूजियम, गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, अगम कुआं, कुम्हरार, सभ्यता द्वार जैसे बहुत सारे आपको जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। तो वहीं दूसरा है गया। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण से यह शहर बिहार के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। गया 3 तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से ढका हुआ है, जिसके पश्चिम में फल्गु नदी बहती है। यहाँ का महाबोधि मंदिर इस शहर की शान है। पूरी दुनिया से बौद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन करते हैं और उनके चरणों के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं। गया में आप इसके अलावा विष्णुपद मंदिर भी देख सकते हैं। दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ का पक्ष मेला तो देश और दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तीसरा है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप भारत में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। केसरिया स्तूप बिहार पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जाता है। राजा चक्रवर्ती के शासन के तहत 200 और 750 ईस्वी के बीच स्तूप का निर्माण किया गया था। 104 फीट ऊंचाई के साथ यह एक भव्य और शानदार संरचना है। इसे आप सभी को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो वहीं चौथा है मुंगेर। मुंगेर को भी बिहार के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा इस शहर की पहचान है। योग प्रेमियों के लिए मुंगेर एक अज्ञात नाम नहीं है। इस प्रकार हम इस जगह पर एक बड़े विदेशी भीड़ की अपेक्षा कर सकते हैं। मुंगेर एक बार मीर कासिम की राजधानी भी थी। इस जगत में कई ऐतिहासिक अवशेष हैं जो कि यहाँ आकर्षणों को जोड़ते हैं। मुंगेर में ऐतिहासिक किला है, जहाँ सीता कुंड नामक प्रमुख कुंड है। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में स्थित सीता कुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस कुंड का नाम पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता के नाम पर रखा गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता ने जिस कुंड में स्नान किया था, ये वही कुंड है। दोस्तों, इस कुंड को एक बार देखना तो बनता है। 5वां है नालंदा। नालंदा विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक गौरव था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा दुनिया भर में प्राचीन काल में सबसे बड़ा अध्ययन का केंद्र था। दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। इस गौरवशाली विश्वविद्यालय को देखना हर बिहारियों को गौरवान्वित कर देती है। तो वहीं छठा है वैशाली। वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक पवित्र नगरी है। वैशाली के अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप, जो कि जापान के निपुंजी समुदाय द्वारा बनवाया गया है, यही वह सब चीज़ें पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। 7वां है राजगीर। राजगीर 7 पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: छतगिरी, रत्नगिरी, शौरगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी एवं विपुलगिरी। हर पहाड़ी पर कोई ना कोई मंदिर जरूर है। इस प्रकार राजगीर इन 3 धर्मों का तीर्थ स्थान बन जाता है। यहाँ की साफ सफाई और स्वच्छता बिहार के बाकी शहरों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। राजगीर के प्रसिद्ध पर्यटकों में आकर्षण का प्रमुख केंद्र सोन भंडार, मगध राजा जरासंध का अखाड़ा, गर्म जल के कुंड, राजगीर के चट्टानों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें इन कुंडों के गर्म होने के राज हैं।
ब्रह्म कुंड और मखदूम कुंड दो प्रसिद्ध कुंड हैं। विश्व शांति स्तूप यहाँ गौतम बुद्ध ने सैकड़ों वर्षों पूर्व अपने अनुयायियों को सीख भी दी थी। तो वहीं राजगीर आज के वक्त में बिहार का सबसे ज़्यादा प्रगति करने वाला शहर बनता जा रहा है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है, जिसमें कि बिहार का फिल्म सिटी भी शामिल है। तो वहीं नौवां है जल मंदिर पावापुरी। जल मंदिर पावापुरी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। यह जैन धर्म के मतावलंबी भाइयों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस खूबसूरत मंदिर का मुख्य पूजा स्थल भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका है। यह उस स्थान को दर्शाता है जहां भगवान महावीर के पार्थिव शव को दफनाया गया था। 10वां है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में है। इसे स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में 1545 ईस्वी में बनवाया था। यह कब्र भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कला शानदार और एक कृत्रिम झील के बीच में यह मकबरा बना हुआ है। वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना होने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में इस मकबरे को विश्व धरोहरों की सूची में स्थान दिया था। यह मकबरा 1130 फीट लंबा और 865 फीट चौड़े तालाब के मध्य में स्थित है। तालाब के मध्य में सैंड स्टोन के चबूतरे पर स्टोनियम मकबरा सैंड स्टोन था, जो कि ईंट से बना है, तथा इसका गोलाकार स्तूप जो 250 फीट चौड़ा और 150 फीट ऊंचा है, इसके गुंबद की ऊंचाई ताजमहल से भी 10 फीट ज़्यादा है। तो वहीं 11वां है नौलखा पैलेस। नौलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस महल का निर्माण किया था और 1993 में भूकंप के दौरान इस महल को व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा था। विनाश के बाद कोई पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। इस तरह यह महल अब अवशेष के रूप में ही बचा हुआ है। राज्य सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है, फिर भी यह एक शाही महल है और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर भी इसकी वास्तुकला की प्रतिभा पर आश्चर्य हो सकता है। महल के परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर है। एक बार इसकी वास्तुकला को देखना बनता है। 12वां है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर। भागलपुर शहर से 50 किलोमीटर पूर्व में पहलगांव के पास अंतिम गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया। तो वहीं 13वां और आखिरी है राष्ट्रीय उद्यान। ये चंपारण के शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाहरी सीमा में स्थित है। यह अभ्यारण्य पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है। 900 गज में पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बाघ, भेड़िया, हिरन, चीता, अजगर, चीतल सांभर, नीलगाय, हाइना, भारतीय सिविल जंगली बिल्लियां, जंगली कुत्ते, एक सींग वाले राइनोसिरोज तथा भारतीय भैंस कभी कभार चितवन से चलकर वाल्मीकि नगर में आ जाते हैं। इस उद्यान में आपको चीता, काला हिरन, तेंदुए आदि देखने को मिलेंगे। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।